एक नदी थी, तो नदी में नाव लगी थी। मल्लाह उस पर बैठा था, लोगों को बैठा करके लोगों को पार करता था, लोग उसको मजदूरी देते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक पंडित जी गए, उसी में बैठ गए। फिर एक साहब थे, वो अंग्रेजी पढ़े लिखे, वो भी अपना सूट बूट पहन कर गए, बैठ गए पार होने के लिए, नदी पार होने। एक मुल्ला जी गए, बैठ गए, और कुछ खेडूत लोग बैठ गए, आपके किसान लोग गए, बैठ गए। अब नाव चल पड़ी। तो पंडित जी ने मल्लाह से कहा कि ये बताओ कि तुम कुछ पढ़े हो? तो कहा हम तो सरकार कुछ नहीं पढ़े। अरे तुम कुछ पढ़े ही नहीं हो? नहीं, हम तो कुछ नहीं पढ़े हैं। अरे तो तुम पूजा पाठ कैसे करते होगे? तुम जब संस्कृत नहीं पढ़े हो, हिंदी नहीं पढ़े हो, तो कैसे ये जो किताबें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, कैसे तुम पढ़ते होगे? कैसे देवता खुश होते होंगे? बोले आप जैसे देवता खुश रहो हमसे, हमको मल्लाही देते रहो, तो हमारी ज़िंदगी इसी में कट जाएगी। बच्चों को हम बेला ले जाएंगे। हमारे माता पिता ने तो यही विद्या सिखाया। हमारी माँ भी ज़रूरत पड़ने में नाव चला लेती थी, पिता भी चला लेते थे, तो सिखा दिया हमको, यही विद्या हमारे पास है। बोले तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। फिर वो जो साहब बैठे थे अंग्रेजी पढ़े हुए, उन्होंने कहा तुमको विद्या अंग्रेजी आती है? कहा सरकार हमको अंग्रेजी नहीं आती, हम अंग्रेजी को जानते ही नहीं। जब हम हिंदी नहीं जानते हैं, भारत की हिंदी भाषा है बोलचाल की, वो हम नहीं जानते हैं, तो हम अंग्रेजी कहाँ जानेंगे? कहा तो फिर तो बेकार है, तेरे से बात करना बेकार है। यशं न विद्या तपो न दाम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भू भार भूतवा मनुष्य रूपेण मृगः। तुझसे तो बेकार है बात करना। अब पढ़ लिया सब अंग्रेजी हिंदी श्लोक सब पढ़ने लग गए उसी। गांव वाले मुँह देख रहे हैं बेचारे, सीधे साधे, वो क्या जाने क्या है। तब तक मुल्ला जी बोले तो इसको फारसी आती होगी, इसको यानी समझो उर्दू आता होगा। बोला सरकार कुछ नहीं आता सिवाय नाव खेने के, और कुछ नहीं आता है। बोले फिर बेकार ही है, नाहक बैठे इसके इसमें। तो चलो भाई हम लोग आपस में ही बात करते हैं, कुछ वही लोग आपस में कहे बात करें। तब तक अब आ गया तूफान। अब नदी लगी वो नाव लगी घूमने, ऐसे चक्कर काटने लगी। तब मल्लाह ने कहा पंडित जी से कि अब आप अपनी संस्कृत बोलो, अब आप अपना श्लोक पढ़ो कि जिससे यह नाव बच जाए। बोले भाई हमारा श्लोक तो इसमें काम नहीं आएगा। तब उनसे कहा जो साहब बैठे थे, अब साहब आप अंग्रेजी का जोर लगाओ कि जिससे हम लोगों की जान बच जाए। तब बोले कि अंग्रेजी तो हम ऐसे कुछ जानते नहीं हैं कि हम लोगों की जान बच जाए, नाव डूबने से बच जाए। तब मुल्ला जी से कहा, मुल्ला जी भी बोले हमारा भी इसमें कुछ नहीं चलेगा। तब उसने कहा अब मेरी विद्या काम आएगी, अब कूदो नदी में से। और तैरना जानते हो, जो लोग तैरना जानते हो वो लोग अब आप पार हो जाओगे, जान बच जाएगी, नहीं तो डूबे अब गए, अब तो तुम नहीं बच सकते हो। जो तैरना जानते थे वो तो निकल गए, और बाकी तो खुदा के प्यारे हो गए, बाकी तो राम नाम सत्य वाले हो गए। तो अब आप ये समझो कि ये विद्या वहाँ काम नहीं आती है। कहाँ? वो बैतरणी पार होने में, वही स्वभाव सागर से पार होने में, उसकी अलग ही विद्या है। और वो विद्या आप ये समझो जो गांव के लोग जानते थे तैरना पार होना, उनको अंग्रेजी हिंदी उर्दू ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो कबीर साहब, पलटू, नानक, दादू, मीरा, ये कोई विश्वविद्यालय में पढ़े थे, बड़े बड़े स्कूल में पढ़े थे? तो आप गांव के लोग, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें बहुत पढ़ा लिखा ही हो, कुछ नहीं। ये गांव की सीधी साधी ये बच्चियां ये जो बैठी हुई,
यह भी कर सकती हैं, पार होने का अपने उपाय यह भी कर सकती हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ऐसा कोई रास्ता मिल जाए, ऐसा कोई बताने वाला सीधा सरल मिल जाए, तो अभी लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। ऐसा हमेशा रहा है, इस धरती पर ऐसे लोग रहे हैं। तो वो कौन थे विद्या गुरु? आप ये समझो कि घर में भी दिक्कत ना आवे, खाने पहनने की भी दिक्कत ना हो, ये भी ज़रूरी है इस समय। तो वो कौन होते हैं? विद्या गुरु होते हैं। देखो, सब लोग जो बैठे हो, सबकी आमदनी एक जैसी नहीं है। कोई दुकानदार हो, दुकान में कमाते हो, कोई छोटी मोटी नौकरी करते होगे, उसमें कमाते हो, खेड़ूत हो, खेती करके कमाते होगे। अलग अलग लोगों की कमाई है, यह भी ज़रूरी है। किसी का रहन सहन अच्छा है तो उसके लिए उसी तरह से खर्चे की ज़रूरत है, किसी का कम है तो उसको भी खर्चे की ज़रूरत है। रोटी की ज़रूरत तो सबको है। रोटी, अन्न नाचे अन्न गावे, और अन्न लढ़े गढ़ कोटन ते। और तपस्वी तपस्या तभी करेंगे जब पेट भरेगा रोटी ते। भूखे से कहो भजन करो, भूखे से कहो यह भगवान हैं, इनको प्रणाम कर लो, भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। खाने को नहीं मिलेगा तो भूखा कहेगा भगवान से कह दो पहले हमारा पेट भर दें। नंगा रहे, ठंडी लगे, घर न हो, बरसात में भीग गए और कहो भगवान साथ रहेंगे, तो कहेगा भगवान से कह दो कि कोई एक वतन दे दें हमको, कोई झोपड़ी ही हमारी बन जाए, हमारे तन ढकने के लिए मोटा ही कपड़ा हो जाए, अच्छा कपड़ा न हो। तो ये भी ज़रूरी है। इज्जत के लिए देखो सब कुछ करता है आदमी। अब इज्जत पर अगर कोई फ़र्क आ जाए तो कहेगा कि भगवान से कहो पहले हमारी बेइज्जती न होने दें, इज्जत हमारी बनी रहे। तो यह भी ज़रूरी है, यह भी ज़रूरी है। तो देखो प्रेमियों, अब मोटी मोटी बात आपको बताता हूँ। कम खाओगे तो बीमारी से बचे रहोगे, और गम खाओगे, जो बात बर्दाश्त कर लोगे, उस मालिक पर भरोसा कर लोगे कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता वो है, खिलाता वो है, उस पर भरोसा कर लोगे तो लड़ाई झगड़ा झंझट से बचे रहोगे। देखो, यह मैं अनुभव वाली बात बता रहा हूँ। अनुभव किसको कहते हैं? अपने ऊपर करके पहले आदमी जब देखता है तब उसको वे पता चलता है यहाँ बिल्कुल सही है, और यही चीज़ दूसरे के लिए भी लागू होगी। तो जब ये समझो कि हमारा प्रारब्ध हमारे साथ जुड़ा हुआ है, भाग्य हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और भगवान का हाथ, गुरु का हाथ हमारे सिर पर है, तब समझो कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो आदमी का हविष्य शिक्षा यह बढ़ती चली जाती है और उसी में लड़ाई झगड़ा झंझट सब पैदा हो जाता है। 2 बार सह लो।